अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ऑनलाइन अर्निंग सीरीज़ पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द टूल्स एंड व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स टू स्टार्ट अर्निंग। कि वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं, वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से टूल्स हैं और वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करके आप एज अ कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा कि एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें तमाम माइनर डिटेल्स मैंने डिस्कस की हैं जिनको बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको बिल्कुल नहीं इल्म कि ये सब क्या है, वो इसे सीख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बताता चलूं कि एनुअली पाकिस्तान में 0.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं फ्रीलांसर, जिसमें से मोस्टली पार्ट जो है वो कंटेंट राइटर्स का है। और वो जो कंटेंट राइटर्स हैं उनमें से भी जो मेजोरिटी है वो स्टूडेंट्स की है, जो कि पार्ट टाइम वर्क करके इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है, इसको लाजमी सुने, एंड तक सुने, ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे कर सकते हैं और अगर वो पूरे हो रहे हैं तो साथ में एक्स्ट्रा शश के पूरे कर सकें। तो चलते हैं कंटेंट राइटिंग क्या होती है। कंटेंट राइटिंग ये होती है कि आप एक कंटेंट लिखते हैं, जनरेट करते हैं, जो कि प्लेजरिज्म फ्री होता है, जिसमें कहीं से वो कॉपीड नहीं होता, आपके अपने अल्फाज में होता है। वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको कहता है कि द लाइफ ऑफ अ पाई एक नोवेल है, उसका आपने रिव्यू लिखना है, समरी लिखनी है, आप वो लिख देते हैं। वो कहता है कि जी पॉवर्टी पे आपने एक ऐसे लिखना है, आप वो लिख देते हैं। कोई रिपोर्ट लिखवाता है या कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट वो आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है। डिपेंड करता है आपने कौन सी कैटेगरी में लिखना शुरू किया है, किस कैटेगरी में आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं। आप एकेडमिक्स लिखना चाह रहे हैं, आप हेल्थ पे लिखना चाह रहे हैं, या जो भी मतलब मैथमेटिकल कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें काम कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं बताता चलता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है ओवर द टाइम, ताकि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकें। सबसे पहले तो आपके पास एक लैपटॉप का होना ज़रूरी है और उसमें MS वर्ड का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट सर्चिंग आपकी अच्छी हो, मतलब कोई भी टॉपिक है आपने उसको सर्च करना है, फिर उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद अपने जो टॉपिक है उसके मुताबिक उसको अखज़ करना है और लिखना है। तो मतलब आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश पे एटलीस्ट इतना कमांड ज़रूर हो कि आप जो पढ़ें आपको समझ आए और आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकें। तो आपको इसके लिए टूल्स क्या क्या चाहिए होते हैं। टूल्स MS वर्ड, जैसा कि मैंने बताया। और दूसरा आपको ग्रामर चेकर्स चाहिए होते हैं, जो कि आपके ग्रामर करेक्ट करें, ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको ख़त्म हो। अब वो कौन से हैं, तो आपको वो इजीली प्लगइन मिल सकते हैं। अगर आप वो ख़रीदना नहीं चाहते तो उनके जो फ्री वर्जन है वो यूज़ करें। प्रो राइटिंग एड है, ग्रामरली है और स्मोक राइटिंग है। इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी ग्रामर ठीक करते हैं। उसके बाद जब आपकी ग्रामर ठीक होगी, अब आपने चेक करना है कि आपके कंटेंट में कितने % प्लेजरिज्म है। तो प्लेजरिज्म किस तरह चेक होता है, प्लेजरिज्म चेक करने के भी टूल्स हैं। तो जो बेस्ट टूल है वो तो टर्निटिन है, वो पेड है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो डुप्ली चेकर फ्री अवेलेबल है और वो बेहतरीन है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं ये वो मेंशन कर रहा हूँ जो कि बेहतर हैं, इजीली अवेलेबल हैं और ट्रस्टेड हैं, जिनको मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। चलें, अभी ये तो आपने प्लेजरिज्म चेक कर लिया। तो फॉर एग्जांपल प्लेजरिज्म आ गया, अब क्या करना है। अब दो ऑप्शन है, या तो आप अपने उस प्लेजरिज्म को रिमूव करें, पढ़े अपने वर्ड में कन्वर्ट करें, या एक और ऑप्शन है आप पैराफ्रेजिंग टूल्स की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग। सो पैराफ्रेजिंग ये होती है कि आपका दिया हुआ पैराग्राफ को वो इस तरह तब्दील कर देता है कि उसमें से प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन टूल्स का मसला ये होता है कि अक्सर जो स्ट्रक्चर है ना एक पैराग्राफ का, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपको वो दोबारा ऑब्जर्व करना पड़ता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है कि अच्छा सेंस बन रही है या नहीं बन रही। वो इस तरह करता है कि जो वर्ड है उससे मिलता जुलता कोई वर्ड रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल वर्क को ड्यूटी कर देगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ड्यूटी कर देगा, या इस तरह के कुछ वर्ड्स को आपस में रिप्लेस कर देता है। तो बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो सेंस ख़राब कर देता है, तो आपको दोबारा पढ़ के उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो आप वो पैराफ्रेजिंग टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्पिनबोट है, paraphrasingtool.com है और बेस्ट स्पिनर है, और भी बहुत सारे उसमें टूल्स हैं। तो जी क्या हो गया कि आपने पहले एक आपको टॉपिक मिल गया, आपने उसको सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आपने उस पर लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसका प्लेजरिज्म चेक किया, थोड़ा सा प्लेजरिज्म निकला, वो पैराफ्रेजिंग से आपने चेंज कर लिया, या उसको पढ़ के खुद अपने अल्फाज में हेर फेर करके उसका प्लेजरिज्म ख़त्म कर दिया। इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। फॉर्मेटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। फॉर्मेटिंग स्टाइल्स ये होते हैं
कि वर्ड की फाइल होती है, उस पर आपका कंटेंट किस तरह पड़ा है, उसमें क्या स्पेसिंग है, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, और क्या हेडिंग्स हैं, किस तरह की हेडिंग्स हैं, लाइन स्पेसिंग क्या है, और नीचे रेफरेंसेस किस तरह हैं। तो बेसिकली 3 बहुत पॉपुलर फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं जिस पे मैं कहूँगा कि आप पहले उनको देख लें, समझ लें। वो है MLA, APA और शिकागो। ये 3 फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं। इनकी यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं और बड़े इजीली, मतलब उन्होंने बड़ा शानदार समझाया है, बड़ा इजीली समझ में आ जाता है। ये चीज़ें समझ लें। अब बात आ गई टूल्स के बाद के जनाब कौन से वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप जाएं फेसबुक पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर्स के ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे जाएं। उधर जाने के बाद वहाँ पर रेगुलरली पोस्ट होती हैं, जो पोस्ट होती हैं कि मुझे इस टॉपिक पे राइटर चाहिए, एक राइटर चाहिए जो एकेडमिक्स लिख सके, एक राइटर चाहिए जो हेल्थ एंड केयर पे लिख सके, जो आपका पर्टिकुलर टारगेटेड कैटेगरी है। आप वहाँ पे कमेंट करें कि आई एम इंटरेस्टेड, या उसके इनबॉक्स में जाके कहें कि आई एम इंटरेस्टेड। तो इनिशियली जो भी आपको रेट मिलता है, आई वुड सजेस्ट, अगर कोई स्कैमर पे मिलता है तो गो एंड वर्क करने से क्या होगा, आपके पास सैंपल्स बनेंगे, आपके पास सर्विसेज बनेंगी लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं। और दूसरा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ अर्सा से करने के बाद कुछ आपके पास फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि फेसबुक है। कुछ आपको सही लोग भी मिले, आपको एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा होगा, उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा, आपके पास अच्छा खासा डाटा आ जाएगा कि आप कस्टमर को दिखा सकें, अपने क्लाइंट को दिखा सकें कि लुक, मैंने इस कैटेगरी में इस टॉपिक पे काम किया है, तो यू कैन ट्रस्ट मी, जब आप कल को किसी अगले प्लेटफॉर्म पे चलें। तो जब आपने यहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, जिसको आप समझ लें बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाए। इंटरमीडिएट लेवल कौन सा है? फाइवर का। फाइवर पे आ जाएं। फाइवर पे आके आप अपनी गिग बनाएं पर्टिकुलर कैटेगरी पे, कि फॉर एग्जांपल आप नॉवेल्स का रिव्यू लिखते हैं और आपने इन नॉवेल्स का रिव्यू किया हुआ है, और आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा सा एक इंग्लिश ग्रामर टेस्ट होता है वो क्लियर कर लें, ताकि क्लाइंट को पता हो कि इसको इंग्लिश आती है। उसके बाद आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन भी डेवलप हो जाती है। फेसबुक पे बात करने से आपको पता लग जाता है क्लाइंट को किस तरह मुतमईन करना है, क्लाइंट की किस तरह रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। तो वो सब आप सीख के आ चुके होते हैं, तो आपको यहाँ परेशानी नहीं होगी। तो जब आपने ये गिग डाल ली, यहाँ से कमाना शुरू कर लिया, जब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, अब वो जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है बिडिंग मार्केट। बिडिंग मार्केट में ये होता है कि जो क्लाइंट होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है, आप बिड करते हैं उस पर। तो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, और वो वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल अपवर्क पे बिडिंग होती है, वहाँ पे आप जाके बिड करते हैं। और मतलब वो नेक्स्ट लेवल काम है कि कह लें आप बेसिक से इंटरमीडिएट से अब हाई लेवल पे चलेंगे। अब हाई लेवल के बाद भी एक लेवल आता है। वो लेवल क्या होता है? उसमें आप क्लाइंट से डायरेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे एक क्लाइंट कॉन्टीन्यूसली काम करवा रहा है, तो करते कराते आप उससे अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर लेते हैं किसी तरह, किसी भी तरह आप अपने कंटेंट में अपनी ईमेल दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, आप कॉन्टैक्ट हो जाता है, आप डायरेक्ट उससे बात करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट काम देता है। इससे क्या होता है? इससे वो जो कोई भी वर्क प्लेस से, जिस तरह प्लेटफॉर्म था फाइवर का या अपवर्क था, वो जो आपसे पैसे चार्ज कर रहे थे 25% या जो भी उसकी परसेंटेज है, वो ख़त्म हो जाती है। अब क्लाइंट डायरेक्ट आपको पैसे दे रहा है, आप डायरेक्ट, आपकी फिल्म उस क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली पिछले से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब आपको किसी को कोई परसेंटेज नहीं देना पड़ रहा, आप अपने बिजनेस के ओनर हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। और कोई भी पॉलिसी वायलेट करने की टेंशन और लेवल गिरने की टेंशन, इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। तो ये लेवल्स हो गए। तो इस तरह आप एज अ कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं और आप ठीक ठाक अर्न कर सकते हैं, इवन कि आप अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूजुअली हाउ मच अ कंटेंट राइटर अर्न। एक कंटेंट राइटर जो है वो कितना को अर्न कर लेता है मंथली या एनुअली। तो मैं बताता चलूँ कि अगर हम लोवेस्ट बात करें ना, कि लो सैलरीज होती हैं जो उनकी, या वो मंथली लो जो कमाते हैं, जो पार्ट टाइम काम करते हैं, तो वो भी 20 से 40 हज़ार के राउंड अबाउट कमा लेते हैं। और जो फुल टाइम इस पे काम कर रहे हैं वो अगर एवरेज निकालें तो 70-80 हज़ार रुपये इधर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम देते हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने चीज़ों को समझते हैं, उस हिसाब से। और आपकी दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं कि आप क्लाइंट्स को किस तरह इंगेज कर सकते हैं कि वो काम आप ही से कराएं, और आपकी बिडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये सब कैसे होता है? ओवर द टाइम आता है। आप बेसिक से चलते हैं, इंटरमीडिएट पे आते हैं, फिर हाई लेवल पे जाते हैं, इस तरह ये सब चलता है। आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने कोशिश की थी कि इस वीडियो में सब समझा दूँ जो मैं जानता हूँ कंटेंट राइटिंग के बारे में,
या जो मेरा एक्सपीरियंस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में लाता रहूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।